लाहौर की शाम अपने मखसूस रंग बिखेर रही थी। गलियों में धुंध थी, फजा में एक अजीब सा जमूद। रोमान यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर बैठा पाकीज़ा के साथ किसी खामोश लम्हे को बांट रहा था। तुम आज कुछ अलझे अलझे लग रहे हो, पाकीज़ा ने नरमी से पूछा। कभी कभी लगता है जैसे अल्फाज भी थक जाते हैं। रोमान ने आसमान की तरफ देखा। और दिल? पाकीज़ा की आवाज मुधम हुई। दिल, वो तो जैसे हर रोज कुछ हार देता है। बात मुकम्मल होने ना पाई कि एक जोरदार आवाज ने फजा का सकूत चीर दिया। ए जमाने की घंटी, ए वक्त का पहिया, दे बबू को एक नई सी हरिया। सामने से एक अजीब सा वजूद नमदार हुआ। फटे पुराने कपड़े, गिर्द आलूद दाढ़ी, सर पर रंगीन टोपी और गले में लटकते टूटे हुए ताले। हाथ में चमकती हुई एक बंद घड़ी थी। बबू जादूगर। आज के दिन जिसने बात ना मानी वो कल काली छांव में दफन होगा, वो चलाते हुए आया। रोमान और पाकीज़ा दोनों चौंके। ये कौन है? पाकीज़ा पीछे हटी। ये बबू है, एक फूला हुआ साया जो खुद को जादूगर कहता है, रोमान धीरे से बोला। बबू जादूगर ने अपनी जादुई घड़ी को कान से लगाया, फिर काफिया जमाकर बोला, ना मैं फकीर, ना मैं फखा में हूं बबू, जादू का बादशाह। अचानक उसने जमीन पर से एक मिट्टी का लोटा उठाया और एक डायलॉग मारा। चूहे का साया, अलो की छींक सामने वाला, बने प्यार का भेंट। रोमान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इन सब से क्या मिलता है? बबू ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं मांगता मैं। जो लोग कुछ देते हैं, इसमें उनकी किस्मत छुपी होती है, जैसे तुम्हारी आंखों में अधूरा ख्वाब छुपा है। इतना कहकर इसने पाकीज़ा को देखा और आंखें सकेड़ते हुए बोला, और तुम्हारे नसीब में वही बंद गली है जहां से सहेली वापस नहीं आती। पाकीज़ा का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास है ये? बबू ने जेब से एक छाड़ी जैसा तावीज निकाला, रोमान के हाथ में रख दिया। ये रख लो शायर साहब, जब तुम्हें लगे कि दिल की धड़कन कोई और धड़का रही है तो इसको जमीन में गाड़ देना, शायद तुम्हारी तकदीर फिरने लगे। रोमान ने हैरत से वो तावीज देखा। ये कैसा तावीज है? ये बबू का तावीज है। इल्टा भी हो तो सीधी बात करता है। और फिर वो सीटी बजाते, घड़ी घुमाते गली में गायब हो गया। उसी रात पाकीज़ा कमरे में बैठी थी। सामने राबा खड़ी थी, उसके हाथ में रोमान की किताब। ये लड़का, ये